हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब हम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और बोर्ड के एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे गए उसमें से बायोलॉजी में सबसे अधिक किसको पूछा जाता है? चित्रात्मक प्रश्न को पूछा जाता है। आज हम लोग अध्याय फर्स्ट यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। देखिए, पौधों को पादप के नाम से भी जाना जाता है। अब इस चैप्टर से संबंधित जो कोई भी चित्र होगा उसको हम लोग चित्रात्मक आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। चित्रात्मक हम उसका वर्णन करेंगे, जिससे अगर आप लोग को चित्र याद हो गया तो थियरी तो ऑटोमेटिक आप लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके, देखिए हम पहला परिपक्व जो चित्र दिया गया है, परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, जो परिपक्व पराग कोश है उसका अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए, परिपक्व पराग कोश में हम उसका एक नामांकित चित्र बनाकर आप लोग को दिखाते हैं। उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा साथ में, और साथ साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि जो पराग कोश होता है परिपक्व होता है तो कैसे क्या होता है, स्फुटित होता है। बायोलॉजी का एक खास बात है कि सबसे अधिक मात्रा में क्या पूछा जाता है, चित्रात्मक। और आप लोगों को अगर चित्र याद है तो बायोलॉजी का थ्योरी लिखने में कोई असुविधा नहीं होगी। ओके, देखिए हम लोग देखेंगे कि सबसे बाहर की तरफ क्या होता है, ईपीडर्मिस होता है। बाहर के आवरण को क्या कहते हैं, ईपीडर्मिस कहते हैं। और ईपीडर्मिस ही एक ऐसा लेयर होता है जो पराग कोश के बाहरी स्तर को बनाने का कार्य करता है, जिसके सबसे भीतर की तरफ इस ईपीडर्मिस के एक नीचे का सभी जो पराग कोश होता है उसमें क्या होते हैं, 4 लोग उपस्थित होते हैं। उन चारों लोगों में अलग अलग प्रकार के वार्ड उपस्थित होते हैं। जैसे देखिए, पहला जो लोग दिखाई देता है इसमें एक माइक्रोस्पोर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कुछ इसी टाइप में संरचना बनी होती है। इसमें क्या भरे होते हैं, माइक्रो स्पोर भरे होते हैं। प्रत्येक लोग में क्या होते हैं, माइक्रो स्पोर भरे होते हैं। और माइक्रो स्पोर क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। और माइक्रो स्पोर परिपक्व होने के बाद से इसी से परागकण क्या होते हैं, बाहर की तरफ निकलने का कार्य करते हैं। जो माइक्रो स्पोर मदर सेल्स होती हैं और इसके बीच में क्या होता है, मिडिल लेयर होता है। और सबसे सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे मिडिल मध्य में देखा जाए तो क्या होता है, वैस्कुलर स्टर्न पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वैस्कुलर स्टर्न। ये भी एपिडर्मिस के लेयर के जैसे ही बनाया जाता है संरचना। इसका भी आप लोग इस संरचना से बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली बायोलॉजी के जो नंबर हम लोग गेन करते हैं सबसे अधिक किस पर गेन करते हैं, उसकी संरचना पर। ओके, मैं सबका एक एक नाम लिख देती हूँ, आप फिर उसके नाम के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। देखिए, बाहर का जो स्तर है, बाहर का जो लेयर है इसको क्या कहते हैं, ईपीडर्मिस। ईपीडर्मिस जो एपिडर्मिस है उसको क्या कहते हैं, जो बाहर का लेयर है इसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। और जो यहाँ बगल से ये जो लेयर है पूरा एकदम ऐसे ही जो एपिडर्मिस का लेयर है चारों तरफ क्या हुआ ऐसे बना लीजिए। जैसे आप लोग चारों तरफ इसकी संरचना क्या कर लीजिए, बना लीजिए। देखिए, बायोलॉजी में चित्र बहुत ही सुंदर बनाना चाहिए, और चित्र से ही क्या होता है, हम लोगों को नंबर मिलता है। एग्जामिनर जब भी आपके चित्र देखेंगे कहेंगे बच्चा ने कुछ तो समझा है और चित्र बनाया है, क्योंकि बायोलॉजी मोस्टली किस पर आधारित होता है, चित्र पर ही आधारित होता है। जो मध्य में जो भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो दबा हुआ भाग है ये भाग किया होता है, स्ट्रोमियम होता है। यहीं से जो पराग कोश होता है जब परिपक्व हो जाता है तो स्ट्रोमियम के बाल थोड़ी सी पतली होती है और वहां से स्ट्रोमियम बाल क्या हो जाते हैं, फट जाता है। और वहां से पराग कोश जो होते हैं और जो माइक्रोस्पोर होते हैं क्या हो जाते हैं, हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम देखिए बेटा, इसको एक नंबर में भी पूछा जाता है कि पराग कोश के किस स्थान से क्या होता है, पराग कोश रैप्चर करता है, फटने का कार्य करता है। तो वो पॉइंट स्थान कौन है, स्ट्रोमियम। इसको भूलना नहीं है। हम बीच बीच में चित्रात्मक इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बीच बीच में हम आप लोग को जहाँ से जो पॉइंट वाइज है कि एक नंबर में पूछा जाए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाए, नीट लेवल में पूछा जाए या किसी भी कंपटीशन में पूछा जाए, एक एक पॉइंट वाइज हम लोग क्या करते जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। हम लोग पहले नंबर की जो इस समय सीरीज पढ़ है सिर्फ और सिर्फ चित्रात्मक पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को क्या हो जाए,
पूरी बायोलॉजी एकदम हमारे दिमाग में चित्र के साथ क्या हो जाए, याद हो जाए। देखिए हम लोग पहले नंबर क्या पढ़े, ये क्या है, एपिडर्मिस से बाहर के लेयर, और ये जो टेढ़ा वाला भाग इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टोमियम कह रहे हैं। स्टोमियम के नीचे जो आपके चार कोने, 1 2 3 और 4, ये जो चारों कोनों दिखाई दे रहे हैं, उन कोनों में क्या है, ये चारों लोब है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, ये क्या होता है, ये पराग कोष होता है, और इसी पराग कोष में क्या होता है, ये पराग कोष के हमने 2 लोब दिख रहे हैं और 2 लोब पीछे की तरफ है, यानी कि यही पराग कोष में क्या होता है, जब हम इसको ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे है तो यही पराग कोष के ये चारों लोब हमको दिखाई दे रहे हैं, और चारों लोब में क्या भरे हुए हैं, माइक्रोस्पोर भरे हुए हैं। ठीक है, देखिए माइक्रोस्पोर आप लोग जानते हैं, जो माइक्रोस्पोर भरा हुआ है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होता है, उत्पन्न होता है। देखिए किसी भी चीज के जैसे हम लोग की उत्पत्ति हम लोग की माता से हुआ है, सेम उसी तरीके से माइक्रोस्पोर की उत्पत्ति क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा ही हुआ होगा। जैसे देखिए इसमें जो चारों लोग दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4, उसमें ये जो आपका लोग जो मैंने बनाया है, इस वाले कोशिका को इससे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि यहाँ से माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ से अब क्या जनरेट होने वाला है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर जनरेट होने वाला है। और इसके जो पक्ष भाग में है वो सब क्या है, मिडिल लेयर है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से ऊपर के जो भाग है वो सब क्या है, मिडिल लेयर है। अब इसके ऊपर भी कुछ भाग ऐसे उपस्थित दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, मिडिल लेयर के नाम से जानेंगे। यानी कि सबसे हम लोग क्या जाने हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इसी से शब्द हम लोग को आता है क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आप लोग देखिएगा कि सबसे बाहर की तरफ एक आपको लाइनिंग करते हुए क्या आ रहा है, एपिडर्मिस आ रहा है, एपिडर्मिस के बाद से आकर आपका क्या आ रहा है, मिडिल लेयर आ रहा है, और मिडिल लेयर के बाद से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आ रहा है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करता है, माइक्रोस्पोर बनाने का कार्य करता है। यहाँ पर हमने एक लघु उत्तरी प्रश्न को भी थोड़ा सा हिंट कर दिया ताकि आप लोग क्या कर सको, आसानी से लिख सको। देखो जैसे कि आप लोगों ने क्या देखा, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के द्वारा माइक्रोस्पोर का क्या होता है, निर्माण किया जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। 1 नंबर में हम लोग बता सकते हैं। वैसे तो मोस्टली हम लोग जानेंगे कि जो पराग कोष होता है, पराग कोष में क्या होते हैं, 4 लोब उपस्थित होते हैं, चारों लोब में क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उपस्थित होता है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से क्या होता है, माइक्रोस्पोर का जनरेट किया जाता है। ओके, अब देखिए हमने देखेंगे यहाँ पे, यहीं पे आपका इस पार्ट में आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और मिडिल लेयर, इसके तुरंत बीच के पार्ट में मान लीजिए ये एपिडर्मिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, मिडिल लेयर, इसका मैंने नाम नोट कर रही हूँ, इसका नाम क्या है, मिडिल लेयर। इस मिडिल लेयर और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के मध्यम की लेयर में क्या पाया जाता है, टेपिटम पाया जाता है। ये वाला पार्ट क्या है आपका, टेपिटम। इसको किस नाम से जानते हैं, टेपिटम के नाम से जानते हैं। देखिए टेपिटम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार शॉर्ट नोट में छोटे छोटे शब्दों में पूछा जाता है कि टेपिटम क्या है। ठीक है, टेपिटम 1 नंबर में पूछा जाता है। देखिए आप एकदम ध्यान दीजिएगा कि आपको एक टेपिटम, मिडिल लेयर, माइक्रोस्पोर सेल्स, ये तीनों एक ही गुच्छे में, मतलब कि यहाँ पर भी टेपिटम है, मिडिल लेयर है, माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वहीं पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, टेपिटम दिखाई दे रहा है। टेपिटम का क्या कार्य होता है इसके बारे में हम आप लोग को बताऊंगी। देखो ये आपका क्या है, टेपिटम। बेटा देखिए इसको कभी हिंदी में भी पूछा जाता है, हिंदी में नाम दे देंगे टेपिटम, या इंग्लिश में वर्ड डाल देंगे टेपिटम, यानी कि टेपिटम क्या है। ठीक है, ओके। देखिए हमने देखा टेपिटम के बारे में, कई बार प्रश्न पूछ देता कि व्हाट इज फंक्शन ऑफ टेपिटम, यानी कि टेपिटम का क्या फंक्शन है। देखिए इसमें हम देखेंगे कि जो टेपिटम होता है, एकदम आप स्पष्ट देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इसके सेंट्रल पार्ट में पाए जा रहे हैं, उसके बाद से इसके तुरंत ऊपर की तरफ क्या पाया जा रहा है, मिडिल लेयर पाया जा रहा है, सबसे बाहर की तरफ क्या पाए जाते हैं, ये वाला लाइनिंग क्या है, एपिडर्मिस है, उसके बाद से आपको क्या पाया जा रहा है, टेपिटम देखा जा रहा है। जो टेपिटम का जो पार्ट है, वो टेपिटम वाले पार्ट माइक्रोस्पोर सेल के बाद में क्या होता है, बाद होता है,
और मिडिल लेयर की क्या होता है पहले। तो मान लीजिए हमने इसको क्या लिखा मिडिल लेयर, तो ये मिडिल लेयर है और ये क्या है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। तो जो ये वाली जो लाइनिंग ये सब के सब क्या है टेपिटम है। अब प्रश्न आता है कि टेपिटम का कार्य क्या होता है। देखिए टेपिटम क्या करता है न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है। किसको माइक्रोस्पोर को। जब टेपिटम माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देता है उससे माइक्रोस्पोर अच्छी मात्रा में क्या होते हैं बनते हैं। और जिसके कारण अगर जैसे जैसे परिपक्व अवस्था होती है यानी कि परागकोश परिपक्व होता है उस समय टेपिटम क्या होता है सूखने लगता है। तो हम एक शब्द में देख सकते हैं कि टेपिटम का फंक्शन क्या होता है कि माइक्रोस्पोर को क्या करना पोषण देना। ओके ठीक है। देखिए इस चित्र का हमने जैसे आप लोग पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको कंप्लीट किया ऐसे आप लोग पूरा बाहर की तरफ क्या कर दिए आप लोग बाहर की तरफ इसकी लाइनिंग पूरा आप लोग क्या कर लीजिए कंप्लीट कर लीजिए। और कंप्लीट करने के बाद आप लोग नाम जान ही चुके हैं कि बाहर के लेयर क्या होते हैं एपिडर्मिस होते हैं। इसका नाम हम क्या देते हैं वैस्कुलर बंडल होता है जिसको वैस्कुलर स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं वैस्कुलर स्ट्रैंड। ये क्या है वैस्कुलर स्ट्रैंड। और ये सब क्या है एक एक जो कोष्ठ दिखाई देते हैं यानी कि एक एक आपका ये पराग कोष का एक एक कोष है जिसमें क्या होता है माइक्रोस्पोर भरे होते हैं। ओके देखिए हम इसका एक बार रिवीजन कर देते हैं कि इसके चित्र का नाम देखिए। इसको कई बार सालों में पूछा गया है कि परिपक्व पराग कोष का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। देखिए जब कहता है चित्र बनाइए तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर देना है चित्र बनाकर छोड़ देना है। लेकिन जब ऐसे कहे कि आपको प्रश्न बोले कि अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए मतलब अपरिपक्व परागकोश का नामांकित चित्र बनिए तो उसमें टेपिटम दिखाना है स्टोमियम दिखाना है स्पोर मदर सॉरी उसमें आप लोग को वैस्कुलर स्टैंड भी दिखाना है माइक्रोस्पोर मदर सेल भी दिखाना है। यानी कि ये जो हमने चित्र बनाया है ये किस अवस्था में परागकोश है अपरिपक्व अवस्था में। ओके इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके देखिए हम इसके नीचे आप लोग को इसका नाम भी दे देते हैं। इसका नाम देखिए कोई भी चित्र बनाने के बाद उसके नीचे नामांकन यानी कि आपने किस चीज का चित्र बनाया है नीचे नाम लिखना सबसे क्या होता है मस्ट होता है नेसेसरी होता है। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम जब भी आप चित्र बनाइए तो उसके नीचे उसका नाम जरूर लिखिए। देखिए इसका नाम हम लोग क्या लिखते हैं परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट। हमने क्या लिखा ओके देखिए हमने किस चीज का चित्र बनाया है अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ का मतलब आप तो जानते ही हैं कि मानिए ये अनुप्रस्थ एक कीवर्ड है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज एक खड़ा है या गिलास ही ले लीजिए। गिलास ऐसे हमने सीधा ऐसे रखते हैं। मान लीजिए हमने गिलास कैसे रखते हैं जो गिलास रखते हैं हमने क्या करते हैं ऐसे सीधा रखते हैं। और जब हम यहाँ से ऐसे सेक्शन काटते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं अनुप्रस्थ काट कहते हैं। सेम उसी तरीके से फिर हमने किसका बताया परागकोश का बताया कि परागकोश जब सीधा रहता है और ऐसे क्षैतिज यानी कि अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इसको क्या कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ओके किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए इसी में अनुदैर्घ्य काट भी देता है अनुप्रस्थ काट भी देता है तो इसका हम लोग ध्यान रखना चाहिए। देखिए अभी इसी तरह से एक और पॉइंट आता है आप लोग को देता है कि पुष्पीय पौधों का नामांकित चित्र बनाइए या पुष्पीय पौधों का अनुप्रस्थ काट बनाइए या ये भी देता है पुष्पीय पौधों का एलएस काट बनाइए या एलएस सेक्शन बनाइए। यानी कि एलएस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन और इसी को अगर उसको क्षैतिज काट को अगर कहना होगा तो उसी को टीएस कह देगा जिसका मतलब क्या होता है ट्रांसफर सेक्शन। ओके तो हमने आज किस चित्र को पढ़े हमने पढ़ा अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट। ओके अब इसके आगे एक और आता है परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा है कौन सा पढ़ा अपरिपक्व परागकोश का अनुप्रस्थ काट पढ़े। अब हम इसके बाद से किसको पढ़ने जा रहे हैं परिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट। देखिए जायज सी बात है कि जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा तो स्टोमियम की जगह से क्या हो जाएगा फटेगा और फटेगा तो फटेगा इसमें जो माइक्रोस्पोर है वो मैच्योर हो चुकेगा
अब फटने के बाद से जो माइक्रोस्पोर है वो पॉलन ग्रेन के रूप में बाहर हवा में उड़ना शुरू कर देगा। तो हम इसका थोड़ा सा चित्र आप लोग को बनाकर दिखा देते हैं। बिल्कुल आसान है चित्र है। देखिए कैसे आप लोग को बनाना है। आप सेम ऐसा कीजिए, लाइनिंग के तहत ऐसे लाइनिंग आप बनाते चले जाइए। चित्र देखिए, आप लोग बायोलॉजी में चित्र को मस्ट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चित्र पर हम लोग को क्या मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलता है। और चित्र याद रहेगा, आप लोग थियरी कैसे भी करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए आप लोग सेम ऐसा बनेगा, बस फर्क क्या है कि यहाँ से हम लोग जो स्टोमियम वाला पोर्शन है बिल्कुल क्या हो गया है, ऐसे खुल गया है। यहाँ से क्या स्टोमियम वाले पोर्शन क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। यानी कि ये वाला हमने यही तक बनाएंगे। सेम यही वाला डायरेक्शन कहाँ बनाने वाले हैं, नीचे की तरफ। यानी कि नीचे की तरफ हमने डायरेक्शन बनाया, यहाँ से स्टोमियम वाला पोर्शन से क्या होने वाला है, ये पराग जो पराग कण है यानी कि पॉलन ग्रेन है, ये कहाँ निकल रहा है, अब हवा में निकल रहा है। ये वाला पोर्शन पूरा यहाँ पे बीच में आपका क्या बना रहेगा, बीच में आपका क्या है, वेस्कुलर स्टेन बना रहेगा। देखिए वेस्कुलर स्टेन का भी क्या होता है, कार्य होता है। अगर वेस्कुलर स्टेन बना रहे तो इस जो पराग कोश है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं कि अब इसी स्टोमियम वाले जगह से क्या हुआ है, मैच्योर हो गया, टूट गया है। पूरे के पूरे पॉलन ग्रेन क्या हुआ है, हवा में उड़ना शुरू कर दिया है। और जो बचा खुचा पार्ट है ये सब के सब मसेल्स पार्ट बन चुके हैं। जो बाहर की जो पार्ट है वेस्कुलर बंडल में कंजस्टेड कन्वर्ट हो गए हैं। और ये एपिडर्मिस का लेयर क्या हो गया है, टूट गया है। और टेपिकल क्या हो चुका है, सूख गया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताई हूँ कि जो परिपक्व अवस्था का आप लोग जो पराग कोष बनाएंगे, परिपक्व अवस्था का बनाएंगे तो परिपक्व अवस्था के पराग कोष में टेपिटम नहीं रहेगा, स्पोर मदर सेल्स नहीं रहेगा, मिडिल लेयर नहीं रहेगा, सबके सब क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे। और ये जो स्पोर मदर सेल्स है वो क्या बना देगा, परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन। और वे जो पॉलन ग्रेन रहेंगे वो हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। तो सिर्फ बिल्कुल आप लोग सिंपली एकदम आसानी से ये आप पॉलन ग्रेन इसका नाम नोट कर लीजिए, जैसे नामांकित चित्र बनाना है। और इसकी लाइनिंग हम लोग तो एपिडर्मिस दिखाएंगे ही दिखाएंगे। देखिए ये सब बाहर की लाइनिंग क्या है, एपिडर्मिस है। बाहर की लाइनिंग क्या है, एपिडर्मिस। आप थोड़ा सा अच्छे से बनाइएगा, कलरफुल पेन का यूज करके आप लोग अच्छे से इसे चित्र क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। और ये पॉलन ग्रेन्स कहाँ के हैं, हवा में उड़ना शुरू कर देंगे। ये सब पॉलन ग्रेन है, हवा में उड़ गया, डिस्पर्शन हो गया। और स्टोमियम क्या हो गया, यहाँ से टूट गया है। इसका नाम हम लोग क्या दर्शाएंगे, स्टोमियम। देखिए कहाँ से पराग, जब पराग कोश परिपक्व हो जाता है तो किस भाग से टूट रहा है, स्टोमियम से। देखिए यहाँ पे हम नाम लिखेंगे कि स्टैंड है स्टोमियम का, स्टैंड क्या हो चुका है, टूट गया। इसका नाम क्या है, स्टोमियम। ओके, अब देखिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन। ये जो हवा में उड़ते हुए निकल रहा है इसका नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। फिर हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, ये वाला बाहर का लेयर क्या है, एपिडर्मिस। ओके, अब हम देखिए इसके नीचे जरूर नाम लिखेंगे, जैसा कि हमने इसका भी नाम लिखा, अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट। अपरिपक्व परागकोश के अनुप्रस्थ काट में हमने क्या देखा कि ये अपरिपक्व अवस्था में है, इसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स उपस्थित है। तो उसके साथ साथ क्या है, मिडिल लेयर उपस्थित है, उसके साथ साथ क्या उपस्थित, टेपिटम उपस्थित है। लेकिन जब वही परागकोश क्या हो चुका है, परिपक्व हो गया है, इसमें हमको कोई न तो मिडिल लेयर दिखाई दे रहा है, न तो अब हमको क्या दिखाई दे रहा है, मिडिल लेयर, न तो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स दिख रहा है, और नहीं क्या दिख रहा है, टेपिटम। ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि परिपक्व परागकोश और अपरिपक्व परागकोश में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग ने इस चित्र के माध्यम से अंतर को क्या कर लिए, स्पष्ट कर लिए। ओके, अब नेक्स्ट हम आप लोग को कुछ इसी चैप्टर से नए हम लोग डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना है। नेक्स्ट डे